पावर 2 उसको बोलते हैं स्क्वायर, जिसकी पावर 3 उसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। पावर 2 तो हम बोलेंगे स्क्वायर और पावर 3 तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब। अब थोड़ा समझना, जो स्क्वायर होता है इसको निकालने के कई मेथड होते हैं। एक तो हमारा होता है फैक्टर मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि, और एक हमारा होता है भाग विधि। ये क्या होगा, जैसे अगर हमें निकालना है, जैसे अगर हमें पता करना है 64 किस संख्या का वर्गमूल है, 64 किस संख्या का वर्गमूल है, तो हम इस 64 को लिखते हैं और काटते हुए चले जाते हैं। बस याद रखना, जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सेम वैसे विधि निकालते हुए चले जाएंगे। बस याद रखना, स्क्वायर में दो को क्या बनेगा, पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा। उस जोड़े में से संख्या निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर पता कर लेंगे। हमें पता है 64 2 से कटेगा, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 यहाँ 6, 2 2 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 का नाम 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 4 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 का नाम। हम जोड़ा बना लेंगे, एक संख्या का जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, जब 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर। यहाँ से 2 का जोड़ा बना क्या निकलेगा, 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 2, इन तीनों क्या कर लेंगे, 2 का गुणा 2 में 4 का गुणा 2 में 8, मतलब इन तीनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 के पावर 2, मतलब 8 के पावर 2 का वर्गमूल कितना होगा, 64। समझ ना। अब इसी को हम भाग विधि भी कर सकते हैं। बस भाग विधि में क्या होते हैं, जब बड़ी संख्या होती है तो भाग विधि का उपयोग किया जाता है, छोटी संख्या के लिए नहीं। जैसे बड़ी संख्या में, जैसे हम मान लेते हैं लिखा है 625 मान लेते हैं, हमें नहीं पता किस संख्या का वर्गमूल है, और अगर हमने बोल दिया 625 का वर्गमूल भाग विधि से निकालिए, इस विधि से भाग विधि देखो। सबसे पहले जब हम गुणनखंड विधि निकालेंगे तो सबसे पहले जिस तरह से एलसीएम निकालते हैं, छोटी छोटी संख्या काटेंगे, दो संख्याओं का क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद उस संख्या से जो भी संख्या आएगी उन आपस में गुणा करने के बाद उसके ऊपर पावर 2 लगा देते हैं, वही संख्या क्या होगी। भाग विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करने के बाद सबसे पहला काम होता है इसमें जोड़ा पहले बना दो संख्या का जोड़ा पहले ही बना दो। तो मान लेते हैं ये संख्या एक जोड़ा हुई, एक जोड़ा ये जोड़ा हमेशा याद रखना, हमेशा दाएं हाथ से या पीछे की तरफ से बनाते हुए आगे की तरफ आते हैं, आगे से कभी नहीं बढ़ा। अब हमें क्या करना होता है, कुछ 25 का निकालना। हमें सबसे पहले ये जो पहली संख्या जोड़ा बना है इसके आसपास का स्क्वायर सोचना है। ऐसा सोचिए या तो इसका स्क्वायर 6 ही होता हो या आसपास सोचिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। देखोगे 9 देखोगे 6 से बड़ा हो गया ना, तो हम 9 के पीछे जाएंगे, किसके स्क्वायर देखेंगे 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 बार 2 लिखते हैं, ठीक। अब 2 बार लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पे गुणा करके लिखते हैं और यहाँ पे जोड़ के लिखते हैं इसके नीचे, याद रखना। इसका स्क्वायर लिखे थे 2। अब हम यहाँ पे घटाएंगे, 6 में से क्या गया 2, और यहाँ पे पूरे जोड़े की संख्या को नोट करेंगे 2 और 5। अब हमें 4 के पीछे ऐसी संख्या माननी होती है जो संख्या को गुणा कर दे तो 225 आ जाएगा पीछे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने 5 लिखा, 5 का गुणा 5 में करेंगे 5 का 25 हो गया, हासिल बचा 2, 5 चौक 20 और 20 के हासिल 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। यहाँ पे हमने संख्या क्या लगाई थी 5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5। और अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ के यहाँ लिखते हैं और घटा के यहाँ पे, लेकिन इन दोनों का जो गुणा होता है वो भी यही लिखते हैं, ठीक ना। तो दोनों बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक। अब समझना, हम बोलेंगे 625 किस संख्या का वर्गमूल है 25, और जो ये तरीका निकालेंगे इसको कौन सी विधि बोलते हैं, समझिए। बोल रहा है इसका उत्तर क्या होगा,
तो बताइए 3 की पावर 2 का मतलब कितना होगा? 9 हो गया। 4 की पावर 2 का मतलब कितना होगा? 16। और 5 की पावर 2 का मतलब 25। इन दोनों को जोड़ेंगे 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। और 25 में से 25 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 0। जब किसी संख्या का पावर 0 होता है तो 1 लिखा जाता है बाबू, ये हमने बताया। जब हम 17 और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तभी हमने विधि बताया है। हम यहाँ कौन सी विधि लगा रहे बताइए आप? भाग। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? जोड़ा। अब तो 17 के आसपास का स्क्वायर बताओ। 4 का स्क्वायर होगा। अगर हम यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 बार सेम संख्या की जाती है। 4 चौक 16। 5 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 8। 17 में से 16 घटाएंगे या 7 में से 6 घटाएंगे 1। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, जोड़े को पूरा नोट कर लेंगे। ठीक। अब यहाँ पे हम एक ऐसी संख्या मानेंगे जिस संख्या का गुणा कर दे 364 आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं? 2। क्या मान सकते हैं? 2। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 2 का गुणा 8 में करेंगे 16। और यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पे ये दोनों सेम है तो सबका कितना हम लिख सकते हैं? 42 का पावर 2 लिख सकते हैं। और हमने पहले से बताया है इस रूट का मान कितना होता है बाबू? 1/2। या ये भी समझिए आप, जब किसी रूट के अंदर कोई स्क्वायर वाली संख्या होती है तो जिस संख्या का स्क्वायर होता है बस वही संख्या का उसका उत्तर बनता है। ठीक, समझिए। और रूट का मान हमेशा कितना होता है? 1/2। अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है और उसके ऊपर रूट मिलेगा तो उसका उत्तर जिस संख्या का स्क्वायर वही संख्या बाहर हो जाती है। स्क्वायर रूट काट देगा, बोल सकते हैं यहाँ, है ना? 1/2 2 को खत्म कर देगा, बचेगा 42। या कहने का मतलब है इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 42 की पावर 2 मल्टीप्लाई इस स्क्वायर का मान कितना है? 1/2 से 2 कट के बचा कितना भाई? 42। चाहे इस तरीके से समझिए चाहे